नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं चंदन कुमार महतो और जानते हैं आज क्या है खास। सीएम ने दिया निर्देश, नियमावली बनाने की चल रही प्रक्रिया। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की भी सेवा शर्त होगी तैयार। इसके बाद है झारखंड की करीब 38,000 आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका और सहायिका के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। झारखंड सरकार इनके लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। 2 माह में नियमावली बन के तैयार होने की उम्मीद है। झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू आंगनबाड़ी सेविकाओं और सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ वह कई दौर की बैठक कर चुके हैं। उनकी बातों पर एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इधर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। इसके बाद है मांगों को लेकर करती रही है आंदोलन। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की संख्या राज्य में 38,000 के करीब है, लेकिन इनके लिए अब तक कोई नियमावली नहीं है और न ही किसी प्रकार का निर्धारित मानदेय है। इस कारण अक्सर आंगनबाड़ी सेविका आंदोलन की राह पकड़ लेती है। ये खुद को राज्य के चतुर्वर्गीय कर्मियों के बराबर दर्जा देने की मांग करती आ रही है। सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका सेवा शर्त नियमावली तैयार की जाएगी। यह एक ऐसी नियमावली होगी जिसे कोई आधिकारिक एक सर्कुलर के माध्यम से बदल नहीं सकता। नियमावली के अनुरूप ही आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति की जाएगी और निर्धारित मानदेय भी दिया जाएगा। ये थी बड़ी खुशखबरी आंगनबाड़ी सेविका के लिए। इसके बाद आगे जानते हैं 13,000 के करीब होगा मानदेय। पारा शिक्षकों के समान ही आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी मानदेय निर्धारित करने का बात चल रही है। लगभग 13,000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित करने पर बातचीत चल रही है। साथ ही विभागीय संविदा कर्मियों के समान महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता भी देने को लेकर बात चल रही है। सरकार द्वारा स्वीकृत अवकाश भी दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका और सहायिका की सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा का लाभ भी देने का प्रस्ताव नियमावली में डाला जा चुका है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जाने वाला पूरक पोषाहार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लागू करने की मांग आंगनबाड़ी सेविका संघ द्वारा ली गई है। सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक को भी खुशखबरी में शामिल करने की बात चल रही है। इधर झामुमो विधायक सुदीप्य कुमार आंगनबाड़ी सेविकाओं और सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। आश्रित को अनुकंपा का लाभ देने का प्रस्ताव नियमावली में डाला जा रहा है। जानते हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं की क्या क्या रही है मांग। आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका व सहायिका को पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए सेविका व लघु सेविका को तृतीय वर्ग के समान तथा सहायिका को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के समान वेतनमान स्वीकृत किया जाए एवं अति कुशल मजदूरों के समान 13,184 रुपये मासिक वेतन का भुगतान अप्रैल 2020 से किया जाए। आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका एवं सहायिका की सेवा शर्त विभागीय नियमावली बनाई जाए। अनुकंपा पर नियुक्ति की जाए। उच्चतर पदों पर प्रोन्नति भी दी जाए। अब जानते हैं प्राथमिक सहायक शिक्षक के लिए क्या है खास। पंचायतों के अधीन होंगे प्राथमिक सहायक शिक्षक, नियमावली लागू। जानते हैं विस्तार पूर्वक। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 का संकल्प और अधिसूचना जारी कर दी है। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इससे 62,876 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे। नियमावली के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त पंचायतों के अधीन होंगे। इनका प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार पंचायत होगी।
तथा पंचायत स्तरीय प्राधिकार के अध्यक्ष मुखिया होंगे। वहीं उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त का प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार प्रखंड शिक्षा समिति होगी, जिसके अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होंगे। इसके बाद नई नियुक्ति नहीं होगी। नई नियमावली के तहत अब सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक का चयन नहीं होगा, बल्कि कार्यरत सहायक अध्यापक के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सहायक अध्यापकों के खिलाफ लघु व वृहद दंड का भी नियमावली में प्रावधान किया गया है। नियमावली में ये मिलेंगे लाभ। जानते हैं नियमावली के तहत क्या क्या मिलने वाले हैं लाभ। नियमावली के तहत मानदेय वृद्धि 60 वर्ष की आयु तक सेवा आकलन परीक्षा के उपरांत मानदेय में वृद्धि, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश और योग्यता के आधार पर अनुकंपा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इस नियमावली से संबंधित कर्मियों और उनके आश्रितों के जीवन काल में सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता रहेगी। उक्त संकल्प स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सहायक अध्यापक की मानदेय वृद्धि 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। 60 वर्ष तक कार्य कर सकेंगे। नियमावली में कहा गया है कि स्नातक कोटि के प्रखंड स्तरीय व इंटरमीडिएट कोटि के पंचायत स्तरीय सहायक अध्यापकों के लिए अलग अलग प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार बनेगा। पूर्व के परिपत्रों से निर्धारित अर्हता के अनुरूप कार्यरत पारा शिक्षक जब तक सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है अथवा प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक बतौर सहायक अध्यापक 60 वर्ष की उम्र तक कार्य करते रहेंगे। टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक नहीं देंगे आकलन परीक्षा। टेट उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी। 1 जनवरी 2022 से इनके मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी। शेष प्रशिक्षित पारा शिक्षक जो टेट उत्तीर्ण नहीं हैं, उनके मानदेय में 40% की बढ़ोतरी होगी। ये तो थी आज के कुछ विशेष जानकारियाँ और समाचार। इसके बाद जानते हैं हम लोग सेवा शर्त नियमावली संकल्प व अधिसूचना जारी, मिलेंगे कई लाभ। 62,876 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे। ये थी खुशखबरी। जानते हैं और इसमें 4 पॉइंट कुछ अलग से दिए गए हैं। संतोषप्रद सेवा का सत्यापन होने पर 4% प्रतिवर्ष की दर से मानदेय में वृद्धि अनुमान्य होगी। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। मानदेय वृद्धि 60 वर्ष की आयु तक सेवा आकलन परीक्षा के बाद मानदेय में वृद्धि व चिकित्सा अवकाश का लाभ मिलेगा। आज का खास बस इतना ही। वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार आए हैं तो अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। धन्यवाद।